वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से उबारने के लिए आरबीआई ने आज कुछ बड़े ऐलान किए। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ साथ छोटे और मध्य वित्तीय संस्थानों को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर हालातों में है। तो आइए जानते हैं आरबीआई ने आपको क्या राहत दी और गवर्नर की घोषणाओं के क्या है मायने। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बड़े ऐलान किए। उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया। ऐसे में रिवर्स रेपो रेट 0.25% से घटकर 3.75% पर आ गई है। ऐसे फैसले से बैंकों को आरबीआई के पास जमा पैसे पर कम ब्याज मिलेगा, लिहाजा बैंक अब अपनी रकम को अन्य जगह निवेश कर सकेंगे। ऐसे में बॉन्ड मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है। इससे बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, यानी कि उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा। इससे आम लोगों को भी लोन लेने में पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी होगी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2020 से अगली नोटिस तक बैंक डिविडेंड नहीं देंगे। आरबीआई के मुताबिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को अतिरिक्त 20% का प्रोविजन करना होगा। लोन अकाउंट के रिजोल्यूशन की चुनौती को देखते हुए रिजोल्यूशन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। डिफॉल्ट करने वाले बड़े लोन अकाउंट के रिजोल्यूशन के लिए 180 दिनों का समय दिया जाएगा। 7 जून के सर्कुलर के तहत अतिरिक्त 20% प्रोविजनिंग से छूट दी जाएगी। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने कई और घोषणाएं की, जिसके मुताबिक नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ एसआईडीबीआई को भी 15,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। गवर्नर ने बताया कि TLTRO2 की आज से शुरुआत करेंगे। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी कि TLTRO के तहत 50,000 करोड़ रुपए से शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन की स्थिति के दौरान 1.20 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जारी की गई है। पूरे देश में 91% एटीएम पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। आरबीआई का कहना है कि देश के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। हालांकि मार्च में देश के निर्यात के हालात बेहद खराब रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व अभी भी 476.5 अरब है। आरबीआई गवर्नर ने इससे पहले 27 मार्च को रेपो रेट में 0.75% की कटौती का ऐलान किया था। रेपो रेट को 5.15% से घटाकर 4.40% किया गया था, जबकि रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90% की कटौती की गई थी और इसे 4.9% से घटाकर 4% कर दिया गया था। वहीं बैंकों का CRR भी 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इसके अलावा बैंकों को भी कहा गया था कि ग्राहकों के लिए 3 महीने की EMI टालने का विकल्प दे। ऐसे में आरबीआई के नए ऐलान से आम लोगों को क्या राहत होगी और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी कारगर होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। Yeah.